नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शिवदास फुंदे आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका, मेरा और हमारा चैनल 91.MH12 में हम आपके लिए लेके आए बाउंस बैक। बाउंस बैक में हम कुछ महान व्यक्तित्वों के जिंदगी के कुछ ऐसे पन्नों को पढ़ने की कोशिश करते हैं जिससे हमें अपने व्यक्तिगत जिंदगी में कुछ प्रेरणा मिले। हम मनुष्य हैं दोस्तों, मनुष्य सोच पाता है और यही हमारा शाप भी है, यही हमारा वरदान भी है। हम सोच पाते हैं इसीलिए हम निराशा का शिकार हो जाते हैं। हम सोच पाते हैं इसीलिए हम किसी दूसरे व्यक्तित्व से प्रेरणा भी ले पाते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जहाँ पे जाके हमें निराशा का सामना करना पड़ता है, जहाँ पे जाके हमारी जिंदगी शायद रुक जाती है। हमें इतिहास से हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए। इतिहास के महान व्यक्तित्व सामाजिक स्तर पर तो हमेशा प्रभाव डालते ही है, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत जिंदगी के लिए उनसे क्या सीख ले सकते हैं, हमें हमेशा ढूंढते रहना चाहिए। बाउंस बैक में हम यही प्रयत्न करेंगे, कुछ महान व्यक्तित्वों के ऐसे जिंदगी के कुछ पल ढूंढेंगे जिससे हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में उसका हमें फायदा हो सके। और आज का ऐसा ही व्यक्तित्व है छत्रपति शिवाजी महाराज। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास का एक सुनहरा पन्ना। मराठा साम्राज्य जो पूरे भारतवर्ष में फैल चुका था, उसके संस्थापक। उनके जिंदगी का एक ऐसा पल, उनके जिंदगी का एक ऐसा पन्ना हम आज पढ़ेंगे जिससे हम अपने वैयक्तिक जिंदगी में कुछ प्रेरणा ले सके। पुरंदर का तह। जी हाँ, पुरंदर की सुलह। हाल ही में आई हुई बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर तानाजी में आपने पुरंदर की सुलह के बारे में देखा ही होगा। खबर अच्छी नहीं है दादा। स्वराज के 23 किले अब औरंगजेब के अधीन है और जिसमें कोंढाणा भी शामिल है। जी हाँ, सूर्या जी जब तानाजी को खबर देता है कि सुलह में 23 किले महाराज को, मुगलों को देने पड़े हैं, यही पुरंदर का तह। हम आज पुरंदर के तह से हमारी जिंदगी में हम क्या सीख ले सकते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं बाउंस बैक की छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ। हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, सन 1646। जी हाँ, सन 1646 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना पहला किला यानी पुणे के पास तोरना करके किला है वो जीता था। तब शिवाजी महाराज की उम्र थी सिर्फ 15 साल। दोस्तों ये साल याद रखिएगा, सन 1646। पुरंदर का तय हुआ था सन 1665 में। लगभग 20-21 साल का दोनों में अंतर है, ध्यान से सुनिएगा। पहला किला जीता था सन 1646 में। उसके आगे आने वाले 20 सालों में, लगभग 20 सालों में, मतलब पुरंदर के तह के 1665वें साल तक छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य में सिर्फ 35 किले थे। जी हाँ, सही सुना आपने, 35 किले। पुरंदर का तह होने का भी एक बैकग्राउंड है दोस्तों। शाहिस्ते खान जो 1 लाख की फौज लेकर महाराष्ट्र में आया था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे भी सिर्फ 400 मावले लेकर महाराष्ट्र से भगाया था। पुणे के लाल महल में ही वो फेमस किस्सा हुआ था जहां पे शाहिस्ते खान की 3 उंगलियां काटी गई थी और शाहिस्ते खान को पुणे छोड़कर भागना पड़ा था। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत भी लूटी थी। सूरत व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था जिसको मुगलों का प्रोटेक्शन था, जो मुगलों के अंडर आता था उसको भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने लूटा था। छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐसे ही कारनामों की वजह से औरंगजेब को छत्रपति शिवाजी महाराज को लगाम लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण बना था। तब औरंगजेब ने अपने सबसे ताकतवर सरदार मिर्जा राजे जयसिंह को शिवाजी महाराज की मुहिम पर यानी दक्खन में भेज दिया था। बहुत बड़ी, लगभग 80,000 या 1 लाख की फौज लेकर राजे जयसिंह महाराष्ट्र में आ गए थे। मुगलों का ऐतिहासिक ग्रंथ आलमगीर नामा, जी हाँ, आलमगीर नामा के मुताबिक छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुरंदर के तह में, ध्यान से सुनिएगा, पुरंदर के तह में मुगलों को 23 किले दिए थे। उनके पास थे 35 जो उन्होंने कमाए थे 20 साल के कार्यकाल में। 20 साल के कार्यकाल में कमाए हुए 35 किलो में से 23 किले उन्होंने मुगलों को देने पड़े थे, लगभग 65%। इससे भी बड़ा कलम आगे है दोस्तों।
आलमगीरनामा में बताया है कि इस तह में छत्रपति शिवाजी महाराज को लगभग 4 लाख होन आप एक करेंसी कह सकते हैं। 4 लाख होन मतलब टैक्स कलेक्शन की करेंसी। 4 लाख होन का मुल्क मुगलों को देना पड़ा था। 4 लाख होन का लैंड मुगलों को देना पड़ा था। उनके पास सिर्फ 1 लाख होन का मुल्क बचा था। मतलब जो भी टैक्स कलेक्शन मुल्क था उसमें से 80%, जी हाँ 80% उनको मुगलों को देना पड़ा था। उनके पास लगभग ना के बराबर बचा था। अपनी सेना को पालना भी शायद, अपनी सेना का खर्चा भी उठाना शायद बहुत मुश्किल रहा होगा उस वक्त। बचे थे सिर्फ 12 किले, बचा था सिर्फ 1 लाख होन का क्षेत्र जिससे शायद इनकम आ सके। ऐसी परिस्थिति में स्वराज्य लगभग खत्म होने को आया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो सेल्फ रूल का स्वप्न देखा था वो खत्म होने की कगार पे था। इससे बड़ा सेटबैक क्या आ सकता है जिंदगी में दोस्तों? जो भी आपने 20 साल में कमाया हो वो लगभग खत्म होने की कगार पे हो, पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पे हो। 20 साल का पूरा कमाया हुआ क्षेत्र, पूरे कमाए हुए किले मुगलों को देने पड़े। इससे बड़ा सेटबैक शायद ही किसी के जिंदगी में आया हो। इससे आगे वाली कहानी हमें चेतना देगी दोस्तों, हमारी चेतना को जला देगी। फिर से मैं एक बार इतिहास में जाऊंगा, फिर से आपके सामने वही आंकड़े रखूंगा। 20 साल में सन 1646 से पुरंदर का तह होने तक, मतलब 1665 तक, 20 साल में जो 35 किले थे उसमें से 23 किले मुगलों को देने पड़े। लेकिन शिवाजी महाराज का जब अंत हुआ यानी 1680, मतलब 1665 जब पुरंदर का तय हुआ था, उससे 1680 तक मतलब लगभग 15 साल का ये कार्यकाल है। 15 सालों में छत्रपति शिवाजी महाराज में 15 सालों में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 370 किले जीते थे या बनाए थे। मतलब आगे आने वाले 15 सालों में छत्रपति शिवाजी महाराज के पास लगभग 370, जी हाँ 370 किले थे दोस्तों। क्या आप सोच सकते हैं? पुरंदर के तह में जिससे जो खोया था, पुरंदर के तह के बाद जो भी हाथ में बचा था उससे 30 गुना ज्यादा साम्राज्य उन्होंने आगे आने वाले सिर्फ 15 सालों में खड़ा किया था। इससे कहते हैं कमबैक। अपने जिंदगी में सेटबैक कितना भी बड़ा हो, कमबैक की उम्मीद हमेशा रहती है। और कमबैक कैसे किया जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह किया जाए। अपनी जिंदगी में कितनी भी बड़ी निराशा हो, बिजनेस में कितना भी बड़ा फेल्योर आया हो, या जो भी पैसा आपने अभी तक कमाया था, आपकी सेविंग जो भी थी, इन्वेस्ट की थी कहीं पे, बर्बाद हो गई, या पर्सनल लाइफ में कोई भी इशू हो गया, रिलेशन में कोई भी इशू हो गया, कोई भी सेटबैक बेटा हो, आप कमबैक जरूर कर सकते हैं। हमने देखा कि इतना बड़ा सेटबैक होने के बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कमबैक किया था वो शायद इतिहास में किसी ने किया होगा। हमें इस चीज से, तो हमें इस घटना से जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए दोस्तों। तो हम आज से अपने आप को एक वादा करते हैं, जो भी हमारे जिंदगी में हमारे सामने परिस्थिति आएगी, जहां पे भी हमारी जिंदगी जाके रुकेगी, हम वहां से कमबैक जरूर करेंगे। हमारे जिंदगी का कंट्रोल हम अपने हाथ में लेंगे और ऐसा कमबैक करेंगे कि बस दुनिया देखती रह जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी की ये घटना मुझे हमेशा प्रेरणा देती है। मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये शेयर किया जाए। जब भी आपको लगे कि किसी मोड़ पर आकर आपके पास सारे ऑप्शन खत्म हो चुके, अब जिंदगी में आगे कुछ नहीं हो सकता, तब इस घटना को जरूर याद कीजिएगा दोस्तों। पुरंदर का तह, पुरंदर की वो सुलह जरूर याद करना। आपको हमेशा प्रेरणा मिलेगी, आपकी चेतना को जगाया जाएगा इस घटना के स्मरण से। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे जाके भी हम ऐसे इतिहास के उन महान व्यक्तित्वों के जिंदगी के कुछ ऐसे पन्ने पढ़ेंगे जिससे हमें अपने वैयक्तिक
जिससे हमें अपने व्यक्तिगत जिंदगी में प्रेरणा मिले, एक ऐसी सीख मिले जिससे हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जाना जरूरी है। दोस्तों, शायद जिंदगी में वो भी किसी सेटबैक का सामना कर रहे हो और उन्हें एक कमबैक की जरूरत हो। हम मनुष्य हैं, ऐसी प्रेरणादायक कहानियों से ही हम प्रेरणा लेते हैं, हम जल उठते हैं और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको प्रेरणा देगी, आपको आगे बढ़ने के लिए जरूर चेतना देगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा नीचे दिए गए हुए लाल बटन को दबाकर। धन्यवाद।